हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ करनी कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अक्टूबर से दिसंबर तक हम किन सब्जियों के बीज किस तरह उगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। हर सब्जी को उगाने का एक अलग तरीका होता है। किस तरह की मिट्टी चाहिए, कितनी खाद चाहिए, कौन कौन से कीड़े मकोड़े अटैक करते हैं, किस तरह बचाव मुमकिन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। बेसिकली इन 3 महीनों में जो सब्जियां उगाई जाती हैं वो विंटर वेजिटेबल्स कहलाती हैं, यानी कि वो विंटर में यानी कि सर्दियों में हमें हार्वेस्ट देती हैं। तो हमें इस तरह इसकी तैयारी करनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं मटर किस तरह उगानी है। मटर जो है हमारे घर में जो आती है, मटर हम छील कर रख लेते हैं, फ्रीज़र में फ्रीज कर लेते हैं। वो वाली मटर जो हम छीलने से पहले मटर होती है, उसको हम किस तरह उगाएंगे। अच्छा, मटर 2 किस्म की होती है। एक तो मटर होती है जो कि उसका छिलका बहुत ही हरा हरा सा होता है, फ्रेश होता है, और एक मटर होती है जिसका छिलका बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाता है और कड़क हो जाता है, क्रिस्पी। तो वो वाली हमें मटर की फली लेनी है जिसका छिलका बारीक हो जाए और वो कड़क हो जाए। तो उसके मटर के बीज जो है ना मैच्योर हो जाते हैं। जिस तरह हरी मिर्चों का होता है, हरी मिर्चें जब हरी होती हैं उसके अंदर का बीज मैच्योर नहीं होता, लेकिन वही हरी मिर्चें जब लाल हो जाती हैं तो उसके अंदर का बीज मैच्योर हो जाता है, वो उगने के काबिल हो जाता है, पूरा पौधा बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह मटर भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मटर को हमने किस तरह उगाना है। मटर को अगर डायरेक्ट सोक करेंगे आप, यानी कि डायरेक्ट मिट्टी में बोएंगे तो भी उग जाएगी, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि एक रात पानी में भिगा दें। मटर के जितने भी बीज हैं फलियों में से निकाल कर एक रात पानी में, सिंपल टैप वाटर जो पीने का पानी होता है उसमें भिगा दें, और उसके बाद सुबह में उसको मुनासिब फासले से यानी 3-3 इंच के फासले से लगाएं। एक मटर के और दूसरी मटर के दरमियान 3 या 2 इंच का फासला ज़रूर होना चाहिए चारों तरफ से। इस तरह मटर उगाई जाए तो बेस्ट होता है। इसके अलावा जब मटर के बीज उग जाते हैं, पौधे बन जाते हैं, तो उसको मटर की जो पौधा होता है वो एक बेल वाली सब्जी होती है, बेल नुमा पौधा होता है, तो उसको सहारे की ज़रूरत होती है। तो चारों तरफ इसके बांस या डंडे वगैरह लगा कर आप एक जाल बना दें, जैसे मटर टमाटर के पौधे में होता है इस तरह, और उसके बाद फिर उसको चढ़ा दें। दोस्तों, इमली की चटनी तो हम सभी को पसंद है, तो क्यों ना हम घर में इमली उगाएं। तो जब भी इमली की चटनी बनती है, इमली को भिगाकर उसका पल्प हासिल कर लिया जाता है, वो खाने में इस्तेमाल होता है और बीज फेंक दिए जाते हैं। तो आप जब भी इन इमलियों के बीजों को देखें, उनको फेंकें ना, बल्कि एक दिन के बाद, यानी कि जब चटनी बन जाए, भीग जाए और एक दिन के बाद खुश्क हो जाने के बाद इन बीजों को आप मुनासिब फासले से बो दें। किसी भी गमले में हर किस्म की मिट्टी में उग जाता है। इमली के पत्तों की चटनी भी बनती है बाकायदा, और इमली के पत्ते ऐसे ही रॉ खाए जाते हैं, पानी से धोकर आप इमली के पत्ते को खा लें। खट्टे मीठे, थोड़े से कड़वे होते हैं लेकिन बहुत मज़ेदार होते हैं, और इनकी चटनी बहुत बेहतरीन बनती है। बहुत से घरों में इमली के पत्ते स्पेशली शामिल किए जाते हैं हरी चटनी में, हरी मिर्च की, लहसुन की चटनी में। तो जब भी आपके घर में चटनी बने और इमली इस्तेमाल हो तो आप इमली के बीज रखवा लीजिए और उसको उगा दीजिए। बेनिफिट इसके बहुत हैं। एक तो ये खाई जाती है, दूसरा ये छोटे पौधों को साया फराहम करेगी गर्मी धूप में, और तीसरा ये खूबसूरत लगती है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये 4 महीने का पौधा है मेरे इंजीर का, और इंजीर की ही बीजों से मैंने इसको उगाया है घर में लाई गई इंजीर से ही बीज निकाल कर इसी का पौधा बनाया है। बहुत सारे पौधे थे लेकिन ये चिड़िया वगैरह खा गई और बिल्ली चढ़ गई, तो ये 2 ही पौधे सलामत रहे हैं अभी तक, और इन्हीं को मैं अब बड़े गमले में शिफ्ट कर रही हूँ। तो आप भी जब भी इंजीर खाएं, एक तो भिगा के खाएं, और जब वो भीग जाए तो उसके थोड़े से बीज किसी न किसी गमले में ज़रूर डाल दें, तो वो एक कंप्लीट पौधा बन जाएगा। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है ये। विंटर वेजिटेबल में यानी अक्टूबर से दिसंबर की जो सब्जियां उगाई जाती हैं उसमें हर किस्म का सलाद पत्ता आता है, यानी कि जो भी पत्ते हम ग्रीन जितने भी होते हैं वो हम सलाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हर किस्म के जो होते हैं वो सब उगा सकते हैं आप। बहुत अलग अलग नाम हैं, बहुत अलग अलग वैरायटीज़ हैं, अलग अलग बीज आते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। और एक दफ़ा उग गया और उसने बीज देना शुरू कर दिए तो आप उसको उससे घर में ही उसके बीज तैयार करके अगले सीज़न के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्रोकली यानी ग्रीन ब्रोकली जो होती है, वो वाली हरी वाली गोभी जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, वो उगाना चाह रही हूँ मैं। वो उगा रही हूँ एक गमले में, और एक गमले में ये सलाद पत्ते उगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इनके लिए 12 इंच का गमला काफ़ी है।
50% बालू मिट्टी, 30% रेत और 20% काउडम कंपोस्ट इसके लिए बेस्ट सॉइल मिक्सचर है। फुल धूप में रखना है, इसके ऊपर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अटैक करते हैं, मसलन वाइट फ्लाई और मिलीबग्स। और पेस्ट अटैक की बात की जाए तो हफ्ते में एक दफ़ा नीम ऑयल स्प्रे या कोई भी अच्छी फंगीसाइड पेस्टिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। कुछ भी नहीं हो घर में तो लहसुन और प्याज तो हर घर में होता है। लहसुन और प्याज के छिलके एक रात पानी में भिगा दें 1 लीटर पानी में, और उसको छान कर उसकी स्प्रे बोतल बना लें या DIY बोतल बना लें। जैसे इस तरह मैंने अभी किया हुआ है, ढकने में सुराख करके बोतल के, और उसको DIY बोतल इस शावर बना लिया। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये एक छोटा सा वेरीगेटेड डेकोरेशन प्लांट है और इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसमें फ्लावर आना शुरू हो चुके हैं। बहुत ही छोटे पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं इसमें, बहुत खूबसूरत पौधा है। करेले भी बहुत आसानी से उग जाते हैं, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त इसकी बेल होती है, और घर लाए करेले के बीजों से भी हम करेले के पौधे उगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। वो करेले जो लाल हो जाते हैं अंदर से और वो हम फेंक देते हैं क्योंकि वो कड़वे हो जाते हैं, वो खाने के काबिल नहीं होते। तो उन करेले के बीजों को हमने क्या किया है, उसके ऊपर से लाल जो उसका गूदा होता है वो हटा देते हैं, और उसके बाद उसको एक जगह हम रख देते हैं किसी कागज़ पर। उसके बाद 1 दिन के बाद यानी 24 घंटे के बाद वो उगने के काबिल हो जाते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट ज़मीन में इसको बो दें, और चाहें तो मेरी तरह टिश्यू पेपर मेथड से इसको जर्मिनेट करके, यानी कि जब इसकी जड़ निकल आए तब इसके बीजों को बोया जाए, तो ये बहुत ही जल्दी और हेल्दी पौधे बनते हैं तेज़ी से। तो करेले के भी बीज आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, बाज़ार से भी परचेज़ कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन परचेजिंग होती है, हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो भी ले सकते हैं आप। मैं तो घर में लाए करेले से ही करेले के पौधे बनाए हैं बहुत सारे, तो आप भी इस तरह बना सकते हैं। और सिंपल इसको क्या करना है, इनकी जड़ों को आहिस्ता आहिस्ता संभाल कर इसको ज़मीन में हमने गाड़ देना है। अगर ये आपके साथ मुश्किल हो रहा है, यानी कि ये सारी जड़ें एक दूसरे में पेवस्त होकर जो है वो उलझ गई हैं और सुलझा नहीं सकते हैं, तो हमने क्या करना है, टिश्यू पेपर को गमले पे रख कर उसमें थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से भुरभुरा देनी है, यानी कि ऊपर एक लेयर बना देनी है और उसको वहीं फिक्स कर देना है। तो ये सारे सीड आपस में ही, जब ज़मीन इनको मिलेगी तो जगह ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा जगह में ये अपनी जड़ें फैलाकर खुद ही ऊपर आ जाएंगे। तो आपको इनको एक एक बीज को पकड़ पकड़ कर इनकी जड़ों को और बीज को अलग करने की भी ज़रूरत नहीं है। दोनों तरीके बता दिए हैं। जो बीज अलग हुए हैं आप उनको अलग गमले में लगा दें 3-3 इंच के 2-2 इंच के फासले से, और जो अलग नहीं हो रहे टिश्यू पेपर में एक दूसरे के साथ उनकी जड़ें उलझ गई हैं, उनको सुलझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने जड़ें सुलझाएं तो वो पौधे मर जाएंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। जर्मिनेट हुए करेले के बीज जब हम बोते हैं तो कोशिश करें कि उसके ऊपर जो आप सॉइल मिक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो उसके ऊपर मिट्टी की लेयर लगानी है, वो मिट्टी ना हो बल्कि कोकोपीट हो। अगर हो सके, अगर आपके घर में कोकोपीट है तो उसको आप इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें, यानी कि एक नाखूनी लेयर जो है कोकोपीट की लगा दें। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि जब हमारे बीज जर्मिनेट तो हुए हैं, ऊपर आएंगे ज़मीन को फाड़ कर, तो वो उनको आसानी होगी। कोकोपीट एक बहुत ही हल्के वज़न की सॉइल मिक्सचर होती है। कोकोपीट असल में नारियल का छिलके का बुरादा होता है, जो कि बहुत ही फ्लफ़ी होता है, यानी कि बहुत ही आसानी से उसको अलग किया जा सकता है, क्योंकि ज़मीन में जो मिट्टी है उसमें बहुत ताकत होती है। तो मिट्टी को फाड़ कर बीज ऊपर आता है तो उसको बहुत ही दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लेकिन वो बीज असल में जानदार होता है जो टोटली मिट्टी में ही उगा हुआ हो। लेकिन हमने उसको उगाया तो मिट्टी में ही है, सिर्फ ऊपर से हमने कोकोपीट डाली है, मिट्टी में कोकोपीट शामिल नहीं किए। 2 महीने की करेले की बेल आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, वाव कितनी बड़ी हो चुकी है, और इसके अब न्यू लीव्स आ चुके हैं और ये अपने आप को एक मजबूत सहारे से बांधी हुई है। जब भी आप बेल वाली सब्ज़ी लगाएं उसके अंदर एक मजबूत सहारा ज़रूर लगाएं। कोई भी मोटी दरख्त की सूखी हुई लकड़ी लगा दें या इस तरह का कोई बांस वगैरह लगा दें, ताकि पौधे को साइन मिले कि हाँ मैं अब मजबूत सहारे में लिपट गया हूँ और अब मुझे अपना फल फ्रूट जो है वो करना है, फल देना है अब मुझे। जब तक बेल वाली सब्जियों का एक साइन होता है, जब तक इनको आप मजबूत सहारा नहीं देंगे ना, जब तक बेल वाली सब्जियों के ऊपर फल नहीं आएंगे, आएंगे भी तो छोटे रहेंगे या कमज़ोर फल होंगे। इस सीज़न में आप पपीता और मोरिंगा यानी कि सहजन सुहांजना
के बीज भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गमले में मैंने इन दोनों के बीज लगा दिए थे। अब दोनों पौधे बढ़ गए हैं और मैं इनको अब बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, यानी कि इनको एक छोटा सा बड़ा पॉट दे रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि ये भी छोटे ही पौधे हैं। पौधों को ट्रांसप्लांट करना है, यानी कि पौधे में जब आप गमला तब्दील करते हैं पौधों का, तो इसमें ये बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो छोटे गमले में पौधे लगे हैं उनको एकदम से बहुत बड़ा गमला नहीं दिया जाता, बल्कि उनको थोड़ा सा 2-4 इंच बड़ा गमला दिया जाता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं दिया जाता। क्योंकि उसमें होता ये है कि वो छोटे पौधे होते हैं और कम उनको मिट्टी मिलती है और उसका पानी जल्दी खुश्क हो जाता है। हम बहुत बड़े गमले में उनको ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका पानी बहुत देर से खुश्क होगा और वो पौधा वहीं टैं हो जाएगा, मर जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में आप नीम के पौधे लगा सकते हैं। नीम के बीज आसानी से मिल जाते हैं, किसी भी नीम के पेड़ के नीचे आप देखेंगे बीज गिरे हुए होते हैं। जो येलो बीज होते हैं उनके अंदर मैच्योर बीज होता है, वो पक जाता है फल। नीम की निम्बोली जिसे कहते हैं, निम्बोली का रस चूस के बीज फेंक देते हैं। उसको फेंके नहीं, बल्कि उसको किसी न किसी गमले में बो दें तो वो भी पौधे बन जाते हैं। इसके अलावा हर किस्म की मिर्च, शिमला मिर्च हो किसी भी कलर की, और तीखी वाली मिर्च हो, मोटी मिर्च हो, शिमला मिर्च हो, जर्मन मिर्च हो या फिर कश्मीरी लाल मिर्च हो, हर किस्म की मिर्च या साबुत गोल तड़का मिर्च हो, हर किस्म की मिर्च के बीज आप लगा सकते हैं। सीज़न बहुत अच्छा है, इस पे बहुत कम कीड़ा मकोड़ा अटैक करते हैं इस सीज़न में। सबसे अच्छी बात इस सीज़न की मुझे ये लगी कि इस वक्त कीड़े मकोड़े जो है ना एक्टिव नहीं होते, वो थोड़े थोड़े बहुत ही कम अटैक करते हैं। आप देख सकते हैं एक गमले में 3 जो है वो नीम के पौधे हैं और एक बड़ा हमारा मिर्च का पौधा है जिसमें फ्रूटिंग स्टार्ट होने वाली है, और 2 छोटे मिर्च के और पौधे हैं। तो इन सभी को मैं अलग अलग ट्रांसप्लांट कर रही हूँ गमलों में, ताकि ये अपना अलग अलग सर्वाइव करें। एक साथ तो बड़े हो गए, 2 महीने भी हो गए, अब इन 2 महीनों के बाद इनको ट्रांसप्लांट करने का टाइम आ चुका है। नीम के पौधे भी ज़रूर घर में लगाएं, क्योंकि नीम के पौधों से जो हवा निकलती है, नीम के पौधों से जो हवा टकराकर हमारे घर में दाखिल होती है वो जरासीम कुश होती है, यानी कि जो जितने भी बैक्टीरियाज़ वगैरह और जरासीम जो हवा के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं वो ज़्यादातर साफ़ हो जाते हैं। एयर प्यूरीफाइंग प्लांट जो होता है, यानी कि हवा को साफ़ सुथरा रखने वाले जो पौधे होते हैं, सभी पौधे होते हैं वैसे तो, लेकिन कुछ पौधे ख़ास होते हैं लिस्ट में, जो कि नीम जो है ना लिस्ट में अच्छा पौधा है। तो ये आप अपने घर में ज़रूर लगाएं नीम का पौधा। छोटे पौधे भी लगा सकते हैं, बड़ा पौधा नर्सरी से लाकर ख़रीद कर वो भी रख सकते हैं, उसकी भी देखभाल सिंपल ही होगी। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं जो नीम की केयर के हवाले से है, और नीम के साथ हमने क्या क्या इसकी प्रोडक्ट बनानी है, यानी कि नीम ऑयल किस तरह घर पे बनाना है, उसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो बनी हुई है। नीम वाटर किस तरह बनाना है, नीम ऑयल नहीं बना सकते तो नीम का पानी बनाकर हम पौधों के लिए एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यानी कीड़े मार स्प्रे तैयार कर सकते हैं किस तरह, उसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो बनी हुई है। आप चाहें तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ जब भी दांत में दर्द होता है हम नीम के छोटे पत्ते निकाल लेते हैं, तोड़ लेते हैं दरख्त में से या पौधे में से। जो ऊपर के छोटे पत्ते होते हैं वो बहुत ही कम कड़वे होते हैं, बाकी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें कड़वाहट होती है। तो नीम के छोटे पत्तों को 4-5 पत्तों को लिया, 1 कप पानी में उबाल लिया और उसके बाद 1 चुटकी नमक डालकर उससे कुल्ली करनी है। 3 से 4 दफ़ा कुल्ली करनी है, यानी कि एक दिन में 5 दफ़ा कुल्ली करनी है आपको, 5 टाइम। तो काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है दांत के दर्द में, और दांत की मसूड़ों की जो सूजन वगैरह होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। आप एक दफ़ा ट्राई करें, हमारे घर में तो यही होता है, हम नीम के पत्तों से अपना इलाज करते हैं। दोस्तों हम लोग बचपन से इस चीज़ के आदी हैं तो हमें फ़ायदा होता है, लेकिन जब भी आप कोई नई चीज़ अपनाएं, किसी भी की नई कोई चीज़ देखकर अपनाएं, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, मशवरा करके ही कोई काम करें अपने दांतों में या अपनी स्किन पर। यहाँ मैंने मिर्च के पौधे के लिए जो मिट्टी तैयार की है, क्योंकि ये अब 2 महीने का बड़ा हो चुका है और अब ये फ्रूटिंग पे आने वाला है, तो इसकी खाद में हमें वर्मी कंपोज यानी केचुआ खाद लाजमी शामिल करनी है। तो इसका रेशो क्या होगा कि आपने 80% बालू मिट्टी लेनी है और 20% केचुआ खाद डालनी है। केचुआ अपना काम करते रहेंगे और वो पूरी मिट्टी को और ज़्यादा फर्टिलाइज़ करते रहेंगे नेचुरली, तो बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
दोस्तों क्या आपको मालूम है जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है इसको भी उगा दें अगर आप ज़मीन में तो इससे भी पौधे बन जाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी बीज ऐसे होते हैं जो कि साबुत होते हैं। तो साबुत बीज अपना काम दिखाते हैं और वो उगना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखें जब भी आप बीज लगाएं तो 2 महीने तक उसी गमले में उसको रहने दें और उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करें। इससे पहले नहीं। अगर अर्जेंट ज़रूरत नहीं है तो उससे पहले आपको इसको शिफ्ट करने की बड़े गमले में ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप किसी भी मिर्च के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हर किस्म की मिर्च उगाने का तरीका, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पर। आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च उगानी है उसकी भी वीडियो बनी हुई है बहुत सारी। इसके अलावा हमें तड़का जो मिर्च होती है घर पर जो हम दालों में तड़का लगाते हैं, साबुत लाल गोल मिर्च, वो किस तरह उगती है घरों पे, वो भी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च, पकौड़ा मिर्च, जर्मन मिर्च और जितनी भी किस्म की रेड, येलो, ग्रीन और ऑरेंज कलर की जो शिमला मिर्च होती हैं वो किस तरह उगाते हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनी हुई है, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये टिंडे के बीज हैं जो इतने सारे उग गए हैं, एक ही गमले में लगा दिए थे मैंने। वो टिंडे जब हम घर में पकाते हैं उनके बीज काले काले जो हो जाते हैं वो हम फेंक देते हैं। तो इनके बीज को आप अगर मिट्टी में बो दें तो ये उग जाते हैं और पौधे बाकायदा बन के, और उसमें टिंडा भी लगता है, आप उसको तोड़कर खा सकते हैं। इसके अलावा लौकी के बीज भी आप घरों में लगा सकते हैं। लौकी से ही लौकी के बीज भी बना सकते हैं और जो बाज़ार में मिलते हैं ऑनलाइन जो स्टोर्स होते हैं वहाँ से भी आप बीज को परचेज़ कर सकते हैं। ये तो मेरे घर के बीज हैं। लौकी हमारे रखे रखे पुरानी हो गई थी, थोड़ी सी सख्त हो गई थी, तो उसके बीज सारे मैच्योर हो गए हैं और वो सख्त भी हो गए हैं। तो वो बीज तो खाने के काबिल नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर एक DIY बनाया हुआ है गमला, यानी कि पुराना कूलर था वो लीक हो गया था, फट गया था नीचे से, तो अब मैंने उसमें मिट्टी डालकर उसमें लौकी के बीज लगा दिए हैं बहुत सारे, तो वो उग गए हैं। इसके अलावा विंटर वेजिटेबल में यानी अक्टूबर से दिसंबर की वेजिटेबल्स में आप आलू भी लगा सकते हैं। वो आलू जिसमें रखे रखे आँखें निकल आती हैं, यानी कि उसमें स्प्राउट्स होना शुरू हो जाते हैं आलूओं में, छोटी छोटी नोकीलें जो हैं कीलें निकल आती हैं, वो आलू अगर आप उगा दें, बो दें, तो उसमें बहुत सारे पौधे बन जाएंगे और नीचे जो है वो आलू बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इस सीज़न में आप सेम की फली भी उगा सकते हैं। सेम के बीज आसानी से बाज़ार में मिल जाते हैं, नहीं तो ऑनलाइन ख़रीद लें आप इसको, और इनके ऊपर एक रेड कलर की कोटिंग हुई हुई होती है ज़हर की, तो इसको एक रात पानी में भिगा दें। जितने भी बड़े बीज होते हैं 1 इंच के बड़े, वो हमेशा उनका थंब रूल ये है कि उनको पानी में पहले 24 घंटे या 12 घंटे भिगाया जाता है और उसके बाद उसको ज़मीन में लगाया जाता है, तो उसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है। अगर आप वैसे ही लगा देंगे तो हो सकता है कुछ बीज जर्मिनेट हों, कुछ ना हों, कुछ ख़राब हो जाएं। दोस्तों सर्दियां आने वाली हैं, तो इन महीनों में आप जितने भी साग सर्दियों में आते हैं, स्पेशली कुल्फ़े का साग, उसके बीज ज़रूर ऑनलाइन ख़रीद लें या नर्सरी से जाके, जहाँ से पौधे वगैरह की ख़रीद व फ़रोख्त होती है, वहाँ से जाकर इसके बीजों का 1 पैकेट ले आएँ और वो भी आप 1 रात पानी में भिगा दें और फिर इसके बीज ज़मीन में बो दें। बहुत ही बारीक बीज होते हैं, उनके बोने का तरीका यही होता है, सिर्फ सरफेस पे डाल दिया जाता है, यानी कि ज़मीन की सतह पर, और उसके बाद बहुत ही बारीक लेयर से इसको कवर अप करके छोड़ दिया जाता है, तो उसमें पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों आपको पता है कि बीज हम क्यों भिगाते हैं? जब भी हम कोई बीज भिगाते हैं तो उसके अंदर उगने का प्रोसीजर जो है वो शुरू हो चुका होता है, शुरू हो जाता है बीज को भिगाने से। इसीलिए कहते हैं कि बीजों को उगाने से पहले हमेशा भिगाएं। जब भी आप पैकेट के बीज खरीदें या घर में जो भी बीज आप तैयार करते हैं घर की सब्जियों से निकाल कर, उसको भी आप 1 रात पानी में भिगा दें 12 घंटे, तो वो उग जाते हैं, आसानी से उग जाते हैं और वो ज़्यादातर बीज उग जाते हैं और कामयाब उगते हैं। अगर हम वैसे ही डायरेक्ट भिगाएं तो उसमें हो सकता है 50% या 20% ही हमें जर्मिनेशन मिले, यानी कि 100 बीज उगाएंगे तो हमें 50 पौधे नज़र आएंगे और 50 पौधे मर जाएंगे। लेकिन अगर हम भीगे हुए बीजों को उगाते हैं तो उसमें 90 या 80% हमें पौधे मिलते हैं, यानी कि 80% पौधे मिलते हैं। 100 में से 80 पौधे बन जाते हैं। 10 पौधे तो किसी भी वजह से मरते हैं, तो उसमें हमारे पास रिजल्ट उसका वो अच्छा माना जाता है।
हरा धनिया और पुदीना तो हर घर की ज़रूरत है, तो इस मौसम में आप हरा धनिया पुदीना लगाएं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा क्योंकि ये सीज़न है ये पौधे लगाने का। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया के बीज हाइब्रिड वैरायटी के लिए हैं, यानी कि इन बीजों पे कोडिंग हुई हुई है और ये तैयार बीज हैं, मैच्योर बीज हैं। तो आप इसको लगाएं, और इसको हरा धनिया लगाने का तरीका ये है कि आप इस तरह नहीं कि मिट्टी में ऐसे ही छेड़ दें और वो उग जाएंगे खुद ब खुद। लापरवाही वाला मेथड नहीं करना है इसमें। आपने इसको बाकायदा 3 उंगलियों से आपने एक चुटकी बनानी है और उस चुटकी में जितने भी आए हैं हरा धनिया के बीज, वो आपको एक छोटे से गड्ढे में डालने हैं। छोटे-छोटे गड्ढे बनाकर आपने उन बीजों को उन गड्ढों में डाल देना है। अच्छा, जो हमने इसके लिए गड्ढा बनाया है वो ज़्यादा गहरा ना हो, जितनी बीज की मोटाई है, यानी कि हरा धनिया के बीज नाखून ही मोटे होते हैं, तो बस नाखून ही गड्ढा आपने बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह अगर आप बीज लगाएंगे मुनासिब फासले से चुटकी-चुटकी भर, यानी कि 4-5 बीज, तो वो उगेंगे, तो वो उनकी हार्वेस्टिंग आसान हो जाएगी। अगर हम एक साथ छींट दें और पूरे गमले में बिखेर के लगाएं, तो उसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, यानी हरा धनिया जब हम काटते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जितनी भी सब्जियां जो ज़मीन के अंदर उगती हैं, जैसे आलू हो गई, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गई, और मूली, गाजर, चुकंदर और अरवी, ये जितनी भी सब्जियां हैं विंटर वेजिटेबल्स कहलाती हैं, इसको आप अभी उगा सकते हैं। ज़ाहिर है अदरक तो घर लाई अदरक से ही उगेगी, राइज़ोम होते हैं, उसकी भी एक कंप्लीट वीडियो मेरी बनी हुई है, किस तरह आपको अदरक को तैयार करना है, घर लाई अदरक को, और उससे अदरक के पौधे बनाने हैं। तो देखा आपने दोस्तों, पौधे लगाना हो गया दुआ गार्डनिंग के साथ, बहुत ही आसान। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, पौधे लगाते रहिए और अपने घर वालों का और अपने पौधों का ख्याल रखें। तो मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।